हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था और उसमें जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ये स्क्रू गेज होता क्या है। स्क्रू गेज के द्वारा हम किस प्रकार से किसी वस्तु का माप, जिसका जिस प्रकार के हो गया कि डायामीटर, इसका डायामीटर, रेडियस ये निकालना होता है, इसको किस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर में कि हम किसी वस्तु के डेप्थ, लेंथ एंड ब्रीथ ये सब नाप सकते हैं। उसी प्रकार से ये स्क्रू गेज के द्वारा हम किसी वस्तु का डायामीटर और रेडियस नाप सकते हैं। डायामीटर यानी व्यास और रेडियस यानी त्रिज्या, इन सबको हम माप सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये स्क्रू गेज किस प्रकार का इसका शेप होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये स्क्रू गेज का इस प्रकार से शेप होता है दोस्तों, कि सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले स्क्रू गेज का ये जो पार्ट होता है सर्कुलर स्केल का पार्ट, ये जो रेड चेक कराता है, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ये रेड चेक कराता है। और ये जो होता है कि ये उसके सामने वाला पार्ट सर्कल स्केल कराता है। ठीक है, ये सर्कल स्केल होता है। ये जब होता है, जब ये स्क्रू गेज आपस में जब बंद रहता है, जब ऐसे इसका यूज ना किया जा रहा हो, जब वो रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है। ये जो मेन स्केल है ये, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मेन स्केल। यहाँ पर इस प्रकार से ये रहेगा, ये, और यहाँ पर स्केल नुमा ऐसे बना रहता है। ठीक है, ये बना रहता है, और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक, और यहाँ वो वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पर 0 दिया रहेगा, यहाँ पर 0 से जिस प्रकार से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो दिया रहेगा। जब ये बंद रहेगा तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये पार्ट है जो स्केल है, ये जो सर्कल स्केल है, इसका पार्ट इसके ऊपर चढ़ा रहेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा। और जब ये बंद रहेगा, ये वाला पार्ट एकदम बंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम आपस में बंद रहेगा। लेकिन जब हम इससे माप लेते हैं, किसी वस्तु की माप लेते हैं, तो हम इससे क्या करते हैं कि इसको जो ये है ना, ये जो रेड चेक को नहीं पकड़ते हैं, ये जो थंबल है, इसको क्या कहते हैं हम, थंबल। ये थंबल यानी थंब से पकड़कर, थंब से और इस वाले उंगली से पकड़ के जब इसको इस प्रकार से खोलेंगे, इस प्रकार से खोलते हैं, ये अपने लेफ्ट साइड में खुलेगा। इस प्रकार से हम खोलते हैं ना, जिस प्रकार से जैसे कि हम किसी बाइक वाइक का नट बोल्ट खोलते हैं ना, उसी प्रकार से हम लेफ्ट से ऐसे इस प्रकार से खोलेंगे, तो क्या होगा, आपस में खुलता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं खोलना कि एकदम इस प्रकार से एकदम ढीला हो जाए, कि जिस प्रकार से किसी वस्तु को ऐसी वस्तु खोलते हैं कि एकदम ढीला हो जाता है, जैसे टंकी का पानी होगा उसको खोलेंगे तो एकदम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और अपने ऊपर आ जाए, कपड़ा गंदा हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत आराम से खोलते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं, धीरे धीरे खोलते इसमें क्या होगा कि खोलेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो एनिमल है, ये स्टड है। ठीक है, ये स्टड है, स्टड वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो थ्रिक्स है, ये तो जो दांत जैसा लगा रहता है ना, इसमें जिसको हम ऐसे कहते हैं दांता। ठीक है, दांत जैसा लगा रहता है, उसमें जो चूड़ी होती है उसकी, वो क्या होता है, उसको थ्रिड्स कहते हैं। ठीक है, ये इसको पूरा क्या कहते हैं, स्क्रू कहते हैं। स्क्रू यानी स्क्रू जैसा ढीला रहता है, इसको ऐसे से उसमें चूड़ी रहती है तो धीरे धीरे ढीला होगा। जैसे जैसे हम ढीला करते जाएंगे, देखिए दोस्तों, इसके और इसके बीच का मान, ये जो देख रहे हैं ना थ्रिड्स, इसके और इसके बीच का मान जितना होगा, इसके बीच का मान, ये वाली स्केल, मेन स्केल के दिए दोनों बीच का मान भी उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं हम जिस प्रकार से हम लेते हैं कि अगर ये देखिए, ये ऐसे है, इस प्रकार से ऐसे है। ठीक है, इस प्रकार चूड़ी रहती है ना, इस प्रकार से ऐसे बनी होती है, तो इसके बीच में ये जितना मान है, जितनी वैल्यू है, जितना गैप है, वही वैल्यू मेन स्केल ये वाली होती है, मेन स्केल ये वाली होती है। ये होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोस्तों, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली दोनों, ये वाली ये इसके बीच की दूरी जितनी है, वही दूरी इसके और इसके बीच की दूरी होगी।
ठीक है, यहाँ पे यही बताया है कि इसके बीच की दूरी को इससे नापा जा सकता है कि ये इतनी दूरी है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ये मिनिमम, सपोज दैट हम इसमें मान लेते हैं कि ये सबसे छोटी वैल्यू क्या देगा कि वो मान लीजिए मतलब जितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, हम मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर तक ये दे सकता है। ठीक है, वैसे तो ये माइक्रोमीटर तक भी दे सकता है, नैनोमीटर भी दे सकता है वैल्यू, लेकिन हम इसको इस प्रकार से ऐसे फिलहाल नापते हैं। ठीक है, जब हम इसको मापना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए इस प्रकार से मान सपोज दैट कि इसका हमको डायामीटर नापना है, डायामीटर या त्रिज्या नापना है। तो ये देखिए ये मोटा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे कि जब यहाँ से खोलेंगे इसको, देखिए ये इसको यहाँ से ऐसे 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 खोलेंगे फाइन, तो यहाँ क्या होगा, ये बीच में यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, इसको ये ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाकर फिर उसके बाद राइट करके कसते हैं इसको, ऐसे ऐसे कसते जाएंगे जब तक इसमें ट्र की आवाज, कुछ अजीब जैसी आवाज आती है। ठीक है, इसको खिर खिर बोलने लगेगा, मतलब कि अब उसके आगे कसा नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, स्क्रू जो कस नहीं रहा है उसको छोड़ दे रहा है। ठीक है, खिर खिर की आवाज आएगी, तो समझ लीजिए ये क्या है, ये मतलब ये पूरा अच्छी तरह से दब गया है उसमें। ठीक है, तो अगर हम इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना दूरी ये पीछे हटा हुआ है। ठीक है, हम खोलते हैं तो हमको ये यहाँ से ये पता चलेगा, ये जितना पीछे होगा उतना ही मिलीमीटर का ये होगा। ठीक है, वो उतना ही सेंटीमीटर का मिलीमीटर जैसा दिया हो आपका उस प्रकार से ये इतना होगा। ठीक है, उतना हम इसका डायमीटर जब हम नाप लेंगे तो उसका रेडियस भी हम माप सकते हैं, जिसका डायमीटर पता रहेगा आप 2 कर देंगे, रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं कि जब इसका ये तो देख चुके हैं कि इसका जो थ्रेड्स होता है वो मेन स्केल के जो 2 पॉइंट होते हैं उसके बराबर होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पिच क्या होता है। पिच एक यहाँ पर आप लोगों ने लिखा होगा पिच वैल्यू, यहाँ पे ये जो है ना ये पिच। ठीक है, ये वाली स्केल इसी को बोलते हैं, ये वाली स्केल क्या बोलते हैं, इस वाली स्केल को क्या बोलते हैं, पिच स्केल, पिच स्केल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच स्केल। इसको तो हम क्या करेंगे कि पिच वैल्यू एक होती है, एक पिच वैल्यू निकालने की बात आती है कि पिच वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा। तो जब हम पिच वैल्यू को निकालते हैं, इसका हम पीछे देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है इसके दोनों के बीच की वैल्यू के बराबर होती है, वही क्या कहलाती है, पिच। ठीक है, वही जो उसके बीच का गैप रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि वर्नियर कैलिपर में कि अगर हमको निकालना होता है कि लिस्ट काउंट वैल्यू होती क्या है। लिस्ट काउंट वैल्यू पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए। और थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं कि लिस्ट काउंट वैल्यू होती क्या है, मेन वैल्यू होती है। और वर्नियर कैलिपर्स है तो लिस्ट मेन वैल्यू माइनस वर्नियर वैल्यू। ठीक है, वर्नियर कैलिपर वैल्यू। और इसमें क्या होगा कि मेन वैल्यू जो होती है मेन वैल्यू रहेगी, और माइनस में मेन वैल्यू माइनस यो स्क्रू गेज सर्किल वैल्यू है CSD। ठीक है, वो मतलब जो स्क्रू की वैल्यू है स्क्रू गेज की वो वाली वैल्यू इसमें माइनस में वो वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो हम आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ इसके पिच के बारे में भी दिया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको हटाकर कि पिच में जब हम पिच में पिच वैल्यू में जब हम ये देखते हैं कि जब हम इसको एक चक्कर घुमाते हैं, यहां से ऐसे घुमाकर ऐसे डालते हैं, ये वाली पोजीशन इस प्रकार से ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, हम जब एक पूरा वैल्यू घुमाते हैं तो यहां से ये वाला पार्ट कितना पीछे खिसका और ये वाला पार्ट कितना पीछे गया,
इसकी और इसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपस में ये दोनों बराबर होंगे। ये जितना मोटा होगा और ये उतनी ही वैल्यू देगा, ठीक है। ये वाला हमको क्या कहता है, पिच वैल्यू कराती है, ठीक है। पिच वैल्यू का आप लोगों ने पता लगा लिया, तो हम उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमको पता चलता है कि सबसे पहले मान लीजिए सपोज दैट कि हमको एकदम सबसे छोटी वैल्यू निकालना आता है ना, पता करना होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर में सबसे छोटी वैल्यू निकाले थे कि सबसे छोटी वैल्यू होती क्या है, तो इसमें भी सबसे छोटी वैल्यू होती है। सबसे छोटी वैल्यू का अर्थ है कि सपोज दैट कि हम मान लेते हैं कि जो 1 mm वाला पार्ट है वो 100 पार्ट में डिवाइड है, 100 पार्ट में डिवाइड है। 1 mm वाला पार्ट 100 पार्ट में डिवाइड है, उसमें क्या होता है 100 पार्ट में डिवाइड है। तो हमको अगर लिस्ट काउंट वैल्यू निकालनी है, लिस्ट काउंट वैल्यू ने सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो हमको क्या पता चलना चाहिए कि देखिए लिस्ट काउंट वैल्यू में लिस्ट काउंट वैल्यू, ठीक है। लिस्ट काउंट वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू LC इक्वल टू, हम सबसे ऐसे तो मानते हैं मेन वैल्यू माइनस मेन वैल्यू माइनस स्क्रू गेज वैल्यू SCB, ठीक है। MVD इसको लिख लेते हैं मेन स्केल डिवीजन और SCB सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो हमको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू कितना निकालेंगे, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या पता चलेगा कि मान लीजिए मिनिमम डिवीजन इसको कितना है 100। सबसे छोटा वैल्यू मतलब ये 100 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। 100 पार्ट में जब डिवाइड ये होगा तो हमको ये पता चलना चाहिए कि लिस्ट काउंट वैल्यू का, ये लिस्ट काउंट वैल्यू का पता तो होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि मेन स्केल डिवीजन और ये वाला पता चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिस्ट काउंट वैल्यू पता चलेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, पिछले हम वर्नियर कैलिपर का बता देते कि उसमें ये दिया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि लिस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू पिच वैल्यू, पिच अपॉन नंबर ऑफ पिच, ये पिच है, पिच हो गया अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD। CSD का अर्थ क्या होता है, CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये हमारा लिस्ट काउंट वैल्यू निकल कर आएगा। सबसे छोटी वैल्यू निकालना होगा तो पिच वैल्यू जो होती है, पिच वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर में कितने पार्ट में डिवाइड है उसको हम लिखकर हम उसको पता कर सकते हैं। सपोज दैट पिच वैल्यू दिया है 1 अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन हम मान लेते हैं 100, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.01। ये हमारी क्या हो गई लिस्ट काउंट वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। बारी बारी से एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में हमको जो भी पेपर देना है, हमको बोर्ड का पेपर देना हो, कुछ भी का भी पेपर देना हो, तो हमको क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है कि हमारा एक अभ्यास बना रहता है, एक अभ्यास बना रहेगा तो हमको ये पता चलता है कि किस प्रकार से ये पूछ सकता है। अगर हमारे दैनिक जीवन में क्वेश्चंस क्यों लगाया जाता है पता है आपको, कि वो हमारे दैनिक जीवन में अगर यूज करने का उसका मामला आ जाए तो हम किस प्रकार से उसको काउंट करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो ऐड होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में किसी वस्तु को जो करते हैं, खाते पीते रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। 1 1 2 हो गया, 2 × 2 हो गया, 4 हो गया, और डिवीजन हो गया, डिवीजन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो हम कुछ आगे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है, क्वेश्चन देखने के बाद हम आगे हम करेंगे, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चंस।
ये क्वेश्चन दोस्तों है आपका टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ ए गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm स्केल। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपका कि ये जो फुल स्केल है, फुल स्केल 2 पार्ट में, ठीक है, 2 फुल स्केल है, यहाँ पर 2 फुल स्केल टर्न ऑफ द सर्कुलर, ठीक है, ये 2 फुल स्केल है और इसका मान कितना दिया है 1 mm। ठीक है, ये आपका जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है ये आपका दिया गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। गेज कवर उसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ बीच का डिस्टेंस जो है ये दिया है 1 mm। ठीक है, और इसको हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर ये देने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 mm देने के बाद हमसे ये पूछा है कि हमको एक पिच वैल्यू देखिए 1 स्केल और द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50 फाइंड। हमको 50 पार्ट में डिवाइड किया हुआ दिया हुआ है, ये 50 पार्ट में डिवाइड है। इसको हम देखिए क्या करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से इसको और डिवाइड करते हैं कि हमको देखिए ये 2 फुल दिया है ना, तो हम क्या मान लेते हैं कि 2 फुल स्केल वैल्यू इक्वल टू और इसका मान 1 mm। ठीक है, तो अगर 2 स्केल वैल्यू का मान इतना है तो 1 फुल स्केल वैल्यू का मान कितना होगा, 1 फुल स्केल वैल्यू का मान 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होगा 0.5 आएगा इसका आंसर, 0.5 mm। ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद पिच वैल्यू हम देखते हैं, पिच वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है कि लिस्ट काउंट क्या करना है, लिस्ट काउंट पता करना है। लिस्ट काउंट इसमें क्या है, तो लिस्ट काउंट का हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि लिस्ट काउंट का कि फार्मूला एक होता है, हम इसको मिटा दे, इसको ऊपर से मिटा दे। हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा तो क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम इसको मिटा दें। ठीक है, हो गया। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन हटा दिए। 2 फुल स्केल वैल्यू दिया है कि 2 फुल स्केल वैल्यू इक्वल टू 1 mm के बराबर। ठीक है, तो फुल स्केल वैल्यू इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो हमारा 0 पॉइंट क्या होगा कि पिच वैल्यू, पिच इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो हमको लिस्ट काउंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, लिस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, पिच वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ पिच वैल्यू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन ये होता है आपका ना। तो हमको पिच वैल्यू इतना प्राप्त हो गई है, पिच वैल्यू इतना 0.5 प्राप्त हो गई है, तो पिच वैल्यू इतना दिया है। हमारा क्वेश्चन दिया था कि पिच वैल्यू ये वैल्यू 1 mm है, तो हमारा 2 है, 2 का मान 1 है, 2 जो जैसे कि हम इसको जब टर्न कराते हैं 2 का मान 1 mm है, तो हम क्या करते हैं 2 का डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा ये पता चलेगा कि एक मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, 0.5 mm के बराबर हो गई। ठीक है, तो हमारा ये पिच वैल्यू हो गया। ठीक है, पिच वैल्यू हो गया। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक है, इसका अब इसमें हम देखते हैं कि पिच वैल्यू हमको दिया था 0.5 mm। ठीक है, mm अपॉन 50 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, हमारा नंबर ऑफ सीडीएस कितना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है। ठीक है, तो उसके बाद 5 अपॉन इतना ये है आपका 0.0 1/0 इक्वल टू कितना आएगा 0.01। ये क्या होगा, लिस्ट काउंट वैल्यू। लिस्ट काउंट वैल्यू, आपकी लिस्ट काउंट वैल्यू, ये आपका पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन का लिस्ट काउंट वैल्यू इस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, और हम उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो हमसे पूछा है कि सेकेंड क्वेश्चन में, तो मेरे फ्रेंड्स ये आपका रहा कि द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। इसमें आपको ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ कंफ्यूजन का दिया हुआ है, यहाँ पर कंफ्यूजन जरूर आपको होगा
कि यहाँ पर यार स्क्रू गेज द लिस्ट काउंट वैल्यू यहाँ पर 1 mm दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लिस्ट ध्यान से पढ़िए, देखिए लिस्ट काउंट वैल्यू काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज, मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm, इज 1 mm। तो हमारा क्या दिया है, ये पिच वैल्यू दिया हुआ है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 1 mm है, ठीक है। ये पता चल गया। इस पिच की वैल्यू नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 μm, 5 μm। हमको ये कितने पार्ट में डिवाइड दे रहा है कि 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर मतलब 5 × 10⁻⁶, ठीक है, हमको ये दे रहा है। तो हमको लिस्ट काउंट वैल्यू, हमको एक लिस्ट काउंट वैल्यू हमको ये पता चल गया कि स्क्रू गेज का पिच वैल्यू, लिस्ट पिच वैल्यू कि क्या होता है, और पिच वैल्यू तो इसके बीच की दूरी होगी ना, और यहाँ पर लिस्ट काउंट वैल्यू ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। यहाँ पर लिस्ट काउंट वैल्यू ही दी गई है, ठीक है। यहाँ पर पिच वैल्यू हमको निकालना होगा, तो हम अपन 100 करके वो कितने पार्ट में डिवाइड है उससे हम डिवाइड करके पिच वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब आप लोगों ने इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है। हम इसी को हम बताते हैं यहीं पे, ये रहेगा आपका, ये मिटा नहीं रहेगा क्योंकि ये आपको समझने में आसानी देगा कि यहीं से हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसको हम हटाते हैं हम धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, पिच वैल्यू कितना दिया था, इक्वल टू 1 mm, ठीक है, 1 mm पिच वैल्यू दिया था। और उसके बाद हमसे क्या पूछा था, उसका जो वो पार्ट होता है वायर का डायामीटर हमसे पूछा था कि डायामीटर किस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। तो लिस्ट काउंट वैल्यू जो होती है, हमको पता था कि लिस्ट काउंट वैल्यू ठीक है, लिस्ट काउंट वैल्यू हमको पता था क्या वैल्यू होगा। तो LC इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये आपका आ गया। तो हमारा लिस्ट काउंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, पिच वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ स्केल सर्कुलर मोशन, ठीक है, स्केल सर्कुलर मोशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो लिस्ट काउंट वैल्यू का मान 1 आया है, और नंबर ऑफ स्केल डिवीजन का वैल्यू ये वाला 5 माइक्रोमीटर LC। तो ये लिस्ट काउंट वैल्यू का मान कितना है, 5 × 10⁻⁶ है, ठीक है, अपॉन ये कितना है, मीटर में दिया है ना, मिलीमीटर में दिया है। तो हमको भी इसको क्या करना होगा कि जो यहाँ पर दिया 1 मिलीमीटर है, तो इसको हमको मीटर बनाना होगा। तो 10⁻³ इससे भाग देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, पिच वैल्यू हमारी निकल जाए, ये वाली निकल जाएगी, ठीक है। पिच वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, तो हमारा नंबर ऑफ स्केल सर्कुलर स्केल मोशन होता है, ठीक है, CSD होता है। CSD हमको निकालना है, CSD निकालना है, तो हमको क्या करेंगे, 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना आया, हम इससे हम भाग देंगे जब यहाँ से, तो हमारा कितना निकल गया, देख रहे हैं यहाँ पे कि हम 3 से 3 कर लिया, 3 बार में कट जाएगा। ये वाला यहीं से आपका कि 5 × 10⁻⁶ है अपन 10⁻³ है। तो हमारा जब कटेगा यहाँ से, तो हम ऊपर तो करेंगे नहीं, 0.2 करें, तो हमारा 1 अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, 1 अपॉन है। तो हमारा निकल के आ गया 10⁻1 आ गया, 10⁻³ हो गया, ठीक है। तो हमारा ये भी पलटेगा, ये भी ऊपर जाएगा, इसको मिटा देते हैं। जब ये जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन 5 × 10⁻³ इक्वल टू द नंबर ऑफ स्केल सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD, ये निकल गया है, ठीक है। तो हम इसका क्या होगा, 0.02 × 10⁻³ तो इक्वल टू कितने का, 200। ये वाला कितना आंसर,
ये वाला इसका इस प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है, हमको जैसे भी निकालना होगा वो वैल्यू हमको सबसे पहले क्वेश्चंस में पढ़ना होगा। क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है, बोला क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पिच वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, पिच वैल्यू निकालेंगे। ये लिस्ट काउंट वैल्यू पूछेगा, लिस्ट काउंट वैल्यू निकालेंगे। जिस प्रकार से पूछेगा हम उस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे जिस प्रकार से चलते हैं तो आगे आता है आपका कि ये टोटल वैल्यू हमको रीड करना है। जिस प्रकार से आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर में भी टोटल वैल्यू निकाला था कि मेन वैल्यू क्या होती है, तो मेन वैल्यू होती है रीडिंग वैल्यू, जो रीडिंग में मापी गई है उसको क्या करेंगे, जो मेन वैल्यू है उसमें से घटा देंगे, तो हमको निकाल क्या प्राप्त होगा, लिस्ट काउंट वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन हमको जब जोड़ देंगे उसमें तो हमको क्या होगा, मेन वैल्यू टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू किस प्रकार से प्राप्त होगी आइए हम देखते हैं। अब इसके बाद इसका काम है तो इसको हम यहीं से मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि रीडिंग वैल्यू, यहां पर रीडिंग आपकी आती है रीडिंग वैल्यू। ठीक, रीडिंग वैल्यू में आपको पूछ रहा है कि रीडिंग वैल्यू होती क्या है, तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे रीडिंग वैल्यू इक्वल टू MSD प्लस MSD प्लस CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन और सर्कुलर स्केल डिवीजन ये हो गया, और सर्कुलर ये और 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तो पहला पार्ट है आपका लिस्ट काउंट वैल्यू, लिस्ट काउंट वैल्यू, और दूसरा है कि कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट वैल्यू। ठीक है, कोइंसिडेंट वैल्यू। तो हमारा ये क्या हो गया, हम जब हम लिस्ट काउंट वैल्यू हमको पता रहेगा, ये हमको पता करना है, रीडिंग वैल्यू पता करना है हमको, तो मेन स्केल वैल्यू, मेन स्केल डिवीजन क्या होता है और CSD क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन या फिर R इसको लिख दीजिए, यहाँ पर रीडिंग करने के लिए आया है ना, R लिख दिया। ठीक है, जिससे मेन स्केल रीडर और सर्कुलर स्केल रीडर। ठीक है, तो LCD हमको यहाँ प्राप्त होगा, लिस्ट काउंट वैल्यू और कोइंसिडेंट वैल्यू। ठीक है, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देख लें कि इस पर किस प्रकार से लगाएंगे इसको। सपोज है कि हमको ये रीडिंग वैल्यू पूछा और MSD इक्वल टू 4 दे दिया हमको, और CSD हमको LC लिस्ट काउंट वैल्यू 0.5 दे देंगे। ठीक है, और मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल ये सर्कुलर स्केल, सॉरी हमको इसमें यहाँ पे ये कोइंसिडेंट वैल्यू, कोइंसिडेंट वैल्यू इक्वल टू हमको दे दिया सपोज दैट 5। ठीक है, तो हमसे पूछ दिया कि व्हाट इज रीडिंग वैल्यू। रीडिंग वैल्यू क्या होगी हमको ये पता करना है। ठीक है, तो हम MSD की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस तो इसकी वैल्यू कितनी है, डिस्काउंट वैल्यू 0.5 है, इनटू M5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 4.0.25 4.25 करीब इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका हम वैल्यू निकालते हैं। और अगर सपोज दैट इसके बाद हम ये इस प्रकार से पूछेगा आपको। ठीक है, MSD की वैल्यू क्लियर दे देता है, MSD की वैल्यू दे देगा, लिस्ट काउंट वैल्यू पूछेगा किस प्रकार से निकालते हैं, कुछ वैल्यू दे देगा निकालने के लिए, और उसके बाद
उसके बाद देगा आपका कि कोइंसिडेंट वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि उसके बीच की वैल्यू, कोइंसिडेंट वैल्यू क्या होती है, ये जो घूम रहा है ये और इसके बीच की दूरी, ये जो मेन स्केल है यहाँ पे घूम रहा है ये वाला, तो उसके बीच की जो ये होती है कि मतलब कि आगे हम जीरो वो पढ़ेंगे कि जीरो एरर क्या होता है, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम बराबर हो रहा है, कितनी दूरी पर है, तो उसी को कहते हैं उसी को हम इससे नापते हैं। ठीक है, उसे नाप कर हम उसको यहाँ पर कोइंसिडेंट वैल्यू के स्थान पर डाल देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर हम लोगों ने पीछे वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ा है कि जीरो एरर के बारे में, तो इसमें भी जीरो एरर के बारे में पढ़ लेंगे कि जीरो एरर होता क्या है। ठीक है, जीरो एरर दो प्रकार के एरर होते हैं। पॉजिटिव एरर और सेकेंड होता है नेगेटिव एरर। ठीक है, नेगेटिव एरर ये होता है पॉजिटिव एक एरर होता है, एक दूसरा होता है नेगेटिव एरर। ठीक है, इसके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है। तो पॉजिटिव एरर में ये होता है कि जब हमारा स्क्रू गेज जो होता है उसकी मेन स्केल वैल्यू जो होती है, वो जो पिच होता है, थंबल होता है, उसको जब हम ऐसे घुमाते हैं ना, तो उसके और इसके बीच में जब हम इसको कस कर अच्छे से बंद कर हम मेजर कर लिए, सब कुछ वैल्यू मेजर कर लिए, उसके बाद हम जब बंद कर उसको रखते हैं तो हम कभी देखते हैं कभी कि उसके वैल्यू में ये जो जीरो, इसका जो थंबल होता है, यहाँ जो ये पिच स्केल है, पिच स्केल और मेन स्केल के बीच का ये जो सीधा होता है जीरो, तो वो आपस में ये बराबर होगा। ठीक है, इसका जीरो पिच स्केल का ये जीरो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके लाइन के सीधे एकदम सीध में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है कि एकदम जीरो, एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जब जीरो के बराबर होगा तो उसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर कि वही जीरो जब हम ये जो थंबल होता है, जो पिच स्केल होती है, कि जब हम इसको इस प्रकार से घुमाते हैं, ठीक है, एकदम घुमाकर एकदम सटीक करके हम जब रखते हैं, जीरो कोशिश करते हैं जीरो के अंदर आने के लिए, लेकिन जीरो नहीं हो पाता है। ठीक है, वहीं पर रुक जाता है। तो जब हमारा जीरो मेन स्केल के नीचे रहेगा, नीचे वो जो मेजर वैल्यू है उसके नीचे रहेगा, तो वहां पर होता है पॉजिटिव एरर, ये वाला पॉजिटिव एरर। ठीक है, अगर वही वैल्यू, अगर जीरो वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे स्क्रू कर दें, जैसे कि हम यहाँ पर हम इसको लेते हैं, जब हमारा नापना हो यहाँ पे एकदम कस दिए, ठीक है, कस दिए, वहां पे देखते हैं कि हमारा ये क्या है कि ये जो थंबल होता है, थंबल घूम रहा है ना, वहीं पर एक वैल्यू दी रही होती है। वही वैल्यू क्या होगी कि हम जैसे ऐसे घुमाएंगे, ये जो जीरो के ऊपर वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। ये जो जीरो होता है थंबल का, ये जो थंबल है ये पिच स्केल है, पिच स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के ऊपर हो जाए तो हमारा क्या होता है, निगेटिव एरर होता है। ठीक है दोस्तों, हमको क्या पता चला, ये निगेटिव एरर होता है। हमको पॉजिटिव और निगेटिव एरर के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि पॉजिटिव एरर क्या होता है, हम ये भी देख लिए, वैल्यू भी इसका मान लिए। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चंस में हम सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसमें मेन वैल्यू भी निकाल लेंगे, पिच वैल्यू भी निकाल लेंगे और सर्कुलर स्केल वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, उसके सब देखते हैं, आइए देखते हैं हम। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस में ये आपका दिया हुआ है कि इसमें लिस्ट काउंट वैल्यू की, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि ए स्क्रू गेज विथ ए पिच ऑफ 0.5 mm and a circular scales with 50 divisions। ये क्या है कि हमारा 50 डिविजन्स इतना है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हमको दे दिया है 50 है, और ये दिया है आपका वैल्यू दिया है, पिच वैल्यू क्या है 0.5 है। ठीक है, इज यूज्ड टू मेजर द
थिक्स ऑफ ए थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम रिपोर्ट, ये सब फालतू दिया है, ये जितना दिया है फालतू दिया है। कुछ क्वेश्चंस में आपको बस इतना लॉन्ग दे देता है, इतना कि आपको फंसाने के लिए कि ये कुछ मतलब फंस जाए, ठीक, बच्चा फंसे, दिमाग न लगाए। तो क्या होता है कि इसको सबसे पहले कुछ लाइन पढ़िए, समझिए, उसके बाद लगाइए, ठीक है। इसको किस प्रकार से लगाते हैं तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसके बाद आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स इसमें हमको दिया था पिच वैल्यू। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए सबसे पहले उसको पढ़ते जाइए और लिखते जाइए कि क्या क्या दिया था। 0.5 mm दिया था, ठीक है, मिलीमीटर। और हमारा दिया था कि जो नंबर ऑफ CDS है, CHD, ठीक है, CHD कितना दिया था 50 भाग में डिवाइड किया गया है। तो हमको पूछा है कि लिस्ट काउंट वैल्यू, ठीक है। लिस्ट काउंट वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि LC इक्वल टू क्या होता है, पिच वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ CHD, ठीक है, नंबर CHD। तो पिच वैल्यू कितना दिया है 0.5 mm दिया है, और उसके बाद क्या दिया है 50 भाग में डिवाइडेड, तो इतना कर देंगे 5/500, इससे कट जाएगा 0.01, ये आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लिस्ट काउंट वैल्यू LCD, ठीक है, लिस्ट काउंट डिवीजन, ये आपका आ गया। अगर हम इसको पॉजिटिव, इसमें आगे भी और दिया है कि इसका पॉजिटिव एरर पूछा है। पॉजिटिव एरर क्या होगा, निगेटिव एरर इसमें दिया है, इसमें किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव एरर होता है कि पॉजिटिव एरर को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि पॉजिटिव एरर इक्वल टू पिच पॉजिटिव इक्वल टू LC लिस्ट काउंट वैल्यू इनटू इनसाइड को इनसाइड वैल्यू। इसमें आपका दिया था क्वेश्चंस में, देखिए क्वेश्चंस में ये जो पॉजिटिव एरर रहेगा, ये लिस्ट काउंट वैल्यू आप लोगों ने निकाल ही लिया था कि लिस्ट काउंट वैल्यू होता क्या है, और को इनसाइडिंग वैल्यू, ठीक है, ये इसका क्या मान आया था 0.01 आया था हमारा लिस्ट काउंट वैल्यू का। और ये 5, इसका वैल्यू क्या दिया है कि 5, इसका वैल्यू कितना 0.05। को इंसाइडिंग वैल्यू क्या होता है, आइए हम देखते हैं, इसके बाद देखेंगे। अगर इसके बाद हम निगेटिव एरर देखते हैं, निगेटिव एरर, ठीक है, निगेटिव एरर में सेम यही रहता है, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो 0.05 हो जाएगा। 0.0 यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, इंटू -5 हो जाएगा, तो हमारे यही वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। इसमें तो हम यहाँ से मिटाते हैं इसको, निगेटिव एरर को भी, पॉजिटिव एरर को भी, और उसके बाद हम देखते हैं टोटल एरर क्या होता है। इसमें इसी में पूछा है कि देखिए आगे पढ़िए उसके, कि दिया है कि दिस इज टोटल वैल्यू रीडिंग वैल्यू क्या होगी कि रीडिंग वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 0.75 ये निकाला है। और वो वैल्यू क्या है जो मेजर किया गया है वैल्यू, जो उसमें ये देखिए क्या है, रीडिंग वैल्यू इतना है और मेन वैल्यू इतना आ गई, और उसमें जो निकाले थे पार्ट, जो LC वाला पार्ट निकाले थे, LC और कोइंसाइडिंग वैल्यू, LC इंटू कोइंसाइडिंग वैल्यू, ठीक है। तो हम ये वाला 0.75 निकाले थे और इंटू 0.01 इंटू 25 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 0.75 आ गया यहाँ पे, ये 0.75 प्लस इतना गुणा करेंगे, ठीक है, तो प्लस में 0.25 आ जाएगा, ठीक है, तो हमको पॉइंट लगेगा 0.7, ये 25 आ गया। ये इसका वैल्यू कितना आया था कि 1 इतने करीब आया था, ठीक है। तो हम इसको जो हम जोड़ेंगे यहीं पे 75 है, 0.75, 0.25,
7 2 9 1 10 0 1.00 इतना आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो हमारे यहाँ पे मेन वैल्यू सॉरी यहाँ पे 0.5 होगा। 0.5 इसका मेन वैल्यू दिया है। 0.5 ठीक है, सॉरी यहाँ 0.5 आ गया और 0.05 इसकी वैल्यू 0.5 आ गई और इसके वैल्यू कितनी आ गई 0.2। ठीक है, यहाँ अब जोड़ेंगे तो हमारे 0.575 ये वाली वैल्यू 0.75 ये रीडिंग वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ये वाली आएगी रीडिंग वैल्यू। अगर हमको टोटल वैल्यू निकालना है तो अब सही देखिए आएगा टोटल वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू आई ये वाली वैल्यू 0.75 ये मेजर वैल्यू जो रीडिंग वैल्यू आई है वो वाली और प्लस में और जो अब पहले आई थी जो उसमें एरर वैल्यू आई थी वो वाली वैल्यू कितने 0.05 ये वाला आया था ना, ये वाली वैल्यू आई थी। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा टोटल वैल्यू में, तो हमारा आएगा 0.80 इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें फ्रेंड्स हमारे स्टूडेंट्स प्यारे स्टूडेंट्स ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर आज एकदम अच्छे से हम लोग पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व कर करके अच्छे से हम लोगों ने समाप्त कर दिया। इसके बाद आएगा हमारा सेकेंड लेक्चर सेकेंड पार्ट वाला, तो सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का आएगा तो उसमें भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने जितना जोश के साथ इस चैप्टर को खत्म किया उसी जोश के साथ उस वाले चैप्टर को भी हम खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और दोस्तों इस पर इसमें अगर अच्छी मतलब अच्छी पढ़ाइयाँ जो होती है ना, एक अच्छी पढ़ाई होती है जो आप नहीं करते हो, जिसमें आप गद्दारी करते हो, तो उसमें क्या है कि अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो पेपर धीरे धीरे अब आपका स्कूल भी खुलने वाला है, तो जो आपका जुलाई तक पहला दूसरा चैप्टर तक खत्म होता है। पहला चैप्टर खत्म कर दिए हम यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसके बाद दूसरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन वाला। तो स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से आराम से करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।